अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं कोई, या अगर आप कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई कोरियर यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ मैं सोच रहा था आपको बताऊं ताकि आपके साथ कोई इस तरह की प्रॉब्लम ना हो। मैंने तकरीबन 1 साल लेपर्ड्स कोरियर यूज़ किया और मेरा बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ। स्टार्ट में मैंने उनको बोला कि आप राइडर भेज के पिकअप कर लें पार्सल्स, लेकिन उन्होंने पिकअप नहीं की। वो फिर मैं जाके इनकी फ्रेंचाइज जो है हमारे घर के पास इधर एक फ्रेंचाइज है, उधर जाके मैं ड्रॉप करता रहा हूँ, वहाँ से वो जाते रहे हैं डिलीवर होने के लिए। इनकी सर्विस ऐसी है कि अगर आपने पार्सल भेजा है कराची का तो ये पेशावर भेज देंगे, और पेशावर से फिर वो वापस रावलपिंडी आएगा, फिर रावलपिंडी से वापस कराची को वो भेजेंगे, और इस तरह वो डिले हो जाता है पार्सल। इस तरह कई पार्सल्स वापस आए हैं डिलीवरी लेट होने की वजह से, कस्टमर ने वेट नहीं किया और वो बोलता है कि आप कैंसिल कर दें। और कुछ पार्सल्स जो वापस मेरे तक पहुंचे हैं वो इतना लेट पहुंचे हैं, 1 महीना 2 महीना लेके पहुंचे मेरे पास, कि वो डैमेज हो चुके थे। तो लेपर्ड्स कोरियर पाकिस्तान में सेकंड बेस्ट कोरियर सर्विस मानी जाती है, लेकिन मेरे ख्याल से वो थर्ड क्लास कोरियर कंपनी है। जो लास्ट बैड एक्सपीरियंस हुआ है उसके बाद मैंने कोरियर सर्विस ही चेंज कर ली। वो ये हुआ था कि मैंने एक पार्सल भेजा था जो कि इन्होंने अपडेट कर दिया कि ये आउट ऑफ सर्विस एरिया, इधर हम सर्विस नहीं करते हैं, और उन्होंने वो पार्सल रिटर्न कर दिया। 1 महीने तक वो पार्सल मेरा लटका रहा। फिर वो पार्सल अपडेट हुआ कि वो पार्सल रावलपिंडी पहुंच गया। उसके बाद वो 1 डेढ़ महीने के बाद ये अपडेट हुआ कि पार्सल जो है वो सेंडर को रिटर्न कर दिया गया। जब मैंने ये स्टेटस देखा तो मैंने फिर लेपर्ड्स कोरियर से कांटेक्ट किया कि मुझे कोई पार्सल रिसीव नहीं हुआ। फिर उन्होंने ये बोला कि आपका पार्सल गुम हो गया, मिसप्लेस हो गया, हम ढूंढ रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं, हम कंसर्न डिपार्टमेंट को आपकी कंप्लेन भेज दिया है, वो चेक कर रहे हैं। इस तरह करते 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 आज 6 महीने हो गए। बीच में मैं एक दफ़ा उनके ऑफिस भी गया हूँ। उन्होंने मुझे वहाँ तो ये बोला था कि आपका पार्सल जो है वो मिसप्लेस हुआ हुआ है, ये रिफ़ंड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 हफ्ते का टाइम या मैक्सिमम 2 हफ्ते लगेंगे, आपकी अमाउंट रिफ़ंड हो जाएगी। अब वो अमाउंट थी तकरीबन 20,000 रुपीज़। तो 6 महीने के बाद मुझे ये पता है कि पार्सल मिसप्लेस हो चुका है, और अब मैं उसकी जो रिफ़ंड है उसका वेट कर रहा हूँ। आज भी मैंने उनको ईमेल की है, अगर उस ईमेल का कोई रिस्पांस आया तो ठीक, वरना फिर मुझे उनके ऑफिस जाना पड़ेगा। अच्छा, जब ये वाला इंसिडेंट हो गया तो मैंने लेपर्ड्स कोरियर से अपने जो पार्सल्स हैं वो भेजना छोड़ दिए। फिर मैंने ज्वाइन की TCS कोरियर। TCS कोरियर जो है वो नंबर 1 कोरियर है पाकिस्तान की। और पहले मैंने वो ज्वाइन इसलिए नहीं की थी कि मुझे लग रहा था कि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, उसके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होंगे। लेकिन जब से मैंने TCS कोरियर से पार्सल्स भेजे हैं, मुझे पता चला है कि TCS कोरियर भी उतना ही चार्ज करती है, बल्कि लेपर्ड्स कोरियर के 10-20 रुपये ज़्यादा ही हैं। TCS कोरियर के चार्जेस लेपर्ड्स से कम है और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। एक पार्सल भी होगा तो राइडर उनका आएगा, घर से पिकअप करके लेके जाएगा। 6 महीने हो गए मुझे TCS कोरियर यूज़ करते हुए, और आज तक एक पार्सल भी डिले नहीं हुआ। कोई पार्सल मिसप्लेस तो दूर की बात है, लेट भी नहीं हुआ। जिस दिन मैं पार्सल भेजता हूँ उससे अगले दिन डिलीवरी हो जाती है। कुछ सिटीज़ हैं जो दूर हैं, जैसे कराची हो गया, यहाँ से कोयटा हो गया, इस तरह की सिटीज़ में 2 दिन लग जाते हैं। लेकिन आज तक मुझे इस कोरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, टाइम पे डिलीवरीज हो रही है, और आई एम वेरी हैप्पी विद TCS। लेपर्ड्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। मेरे ख्याल से लेपर्ड्स से बेहतर बंदा ट्राई अगर करे तो न्यू कंपनीज को ट्राई करे, हो सकता है वो इनसे अच्छा काम कर रही हूँ। लेपर्ड्स कोरियर इज़ अ थर्ड क्लास कंपनी। तो अगर आप ऑनलाइन अपने काम के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोरियर यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप TCS कोरियर यूज़ करो, बेस्ट कोरियर कंपनी इन पाकिस्तान।